नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हम यहाँ पर लगाएंगे, जो उत्तराखंड के प्रीफिक्स में बनाया गया है। जितने भी यूकेपीएससी या यूकेएसएससी कोई भी एग्ज़ाम करवाते हैं तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस टाइप के ही बनाए हैं हमने। चाहे उसमें बंदी रक्षक हो या वन आरक्षी हो, लेखपाल हो या पटवारी हो इत्यादि, इन एग्ज़ाम्स को देख के ही बनाया गया है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड में स्थित है। अब इसमें देखना है कि भारत ने टोटल पता किसमें कितने जीते थे? 61। नंबर दूसरी बात कि इनका आयोजन कब से कब तक होता है? तो 28 जुलाई से 8 अगस्त। 28 जुलाई से 8 अगस्त। नंबर तीसरा इसका शुभंकर क्या था? तो क्योंकि कई बार शुभंकर पर क्वेश्चन आता है तो ये था पेरी करके याद रखना है, शुभंकर। और नंबर तीसरा है इसमें नेक्स्ट है कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? तो ये होंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो 2026 कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होंगे? 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये होंगे गोवा में। और 36वें अभी हुए थे गुजरात में। नेक्स्ट है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। 16 सितंबर को ओजोन डे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 16 अक्टूबर का विश्व खाद्य दिवस। नेक्स्ट हम देखते हैं 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित होगा? तो ये 2023 में होगा, इंदौर में, एमपी में है। उकाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात में, ताप्ती नदी पर गुजरात में। ठीक। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है इंदौर, ये भी एमपी में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी तो वर्तमान में जो है ये है अरुण कुमार मिश्र। प्रथम मानवाधिकार अध्यक्ष थे जस्टिस रंगनाथ, और उदय उमेश शंकर हैं अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? तो कहने का मतलब क्या विधानसभा समाप्त की जा सकती है, क्या राज्यसभा समाप्त की जा सकती है, क्या लोकसभा, क्या विधान परिषद? तो विधान परिषद तो समाप्त की जा सकती है। विधानसभा और लोकसभा क्या हो सकते हैं? इनका विघटन कर सकते हैं। और राज्यसभा तो स्थायी वो है, सदन है, तो इसका नहीं होता है। इसमें केवल 1/3 सदस्य क्या होते हैं, हर 2 वर्ष में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक शब्द हमने याद रखना, सरला। एक शब्द हम इसमें याद रखेंगे, सरला करके, सरला, जिसमें संसद का उल्लेख है 79, राज्यसभा का उल्लेख है 80 और लोकसभा का उल्लेख है 81 में। यानी आर्टिकल 79 संसद, राज्यसभा 80 और लोकसभा आर्टिकल 81। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रणाली में पंचायत राज गठन किया गया था, किसके उद्देश्य से किया गया था? मतलब ग्राम स्तर पर किया गया था, ब्लॉक स्तर के लिए, जिला स्तर के लिए या नगर स्तर के लिए? आप भी आंसर देना। तो ये है ग्राम स्तर के लिए। बद्रीनाथ धाम किस शहर में स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम है चमोली में। नेक्स्ट है बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल से है? तो ये है क्रिकेट। नेक्स्ट है कौन से यंत्र से वायु की गति मापने का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र से वायु की गति मापी जाती है? तो ये है एनीमोमीटर। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध का शासक कौन था? तो ये था धनानंद। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी में। नेक्स्ट है ऋग्वेद काल के देवता हैं इंद्र, अग्नि। तो इनमें से आपने बताना केवल 1 या 1 या 2। तो इसमें थे दोनों, डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि इंद्र और अग्नि सही आंसर है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के कुल कितने जिलों की सीमा पड़ोसी देशों को छूती है? तो कितने ऐसे जिले जो पड़ोसी देश हैं हमारे उनसे छूती है? तो ये है 5 जिले। सही ऑप्शन होगा सी, 5। उसमें से देखेंगे हम पिथौरागढ़ एक है, उधम सिंह नगर दूसरा, चमोली तीसरा, चंपावत चौथा, और चंपावत के बाद अब बचा है
पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, चमोली, चंपावत, एक और बचा है उत्तरकाशी। तो ये 5 जिले यहाँ पे पड़ोसी देशों से सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है सरताल किस जिले में स्थित है? तो यह है उत्तरकाशी। सतपुली की विनाशकारी बाढ़ कब आई थी? 1971 में। कोटार बांध किस नदी पर स्थित है? कई बार क्वेश्चन आया है, कोसी। नेक्स्ट है कफनी ग्लेशियर किस जनपद में है? बागेश्वर। ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में रहने वाले चरवाहों को क्या कहते हैं? तो इसमें बकरकाल, पालसी और पातशाह ये सभी है, डी। नेक्स्ट है गढ़वाल का सबसे बड़ा एवं गहरा ताल है? सहस्त्र ताल। अभी देखते हैं कि देवरिया ताल। देवरिया ताल जो है ये है ऊखीमठ के पास, ऊखीमठ के पास। और जो बेनी ताल है ये है आदि बद्री की पहाड़ पर, आदि बद्री की पहाड़ पर। ठीक। नेक्स्ट है किस ताल में उबलता हुआ पानी पाया जाता है? तो यह है बयां ताल। दवा के रूप में प्रयोग की जाने वाली कस्तूरी प्राप्त होती है? तो ये होती है नर कस्तूरी से, नर कस्तूरी से। कौन सी नदी उत्तराखंड को हिमाचल से अलग करती है? कहने का मतलब ये है, तो ये टोन्स पावर। नेक्स्ट है उत्तराखंड में पाई जाने वाली वृक्ष ओक वृक्ष की प्रमुख प्रजाति है? तो यह है बांज। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो यह है कालाडूंगी। और ये जीके स्टडी का आज हमने केवल 25 क्वेश्चन ही किए थे। आप लोग भी इसमें देखिए कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो इनका रिवीजन कीजिए। और अगर आपको क्वेश्चन या ये पेपर अच्छा लगा हो प्रैक्टिस सेट, तो आप आगे भी इसे शेयर करिए। जो भी बच्चे यहाँ पर तैयारी करने के इच्छुक हैं तो उन तक ये पहुँच पाए, और उनका कम से कम 1 नंबर भी अगर इससे आता है तो बहुत बड़ी बात होती है। धन्यवाद।